जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसके ऊपर जितना बड़ा आरोप लग रहा है, उसको इस सत्ता के मंत्री, सत्ता के विधायक खुले मंचों से कह रहे हैं कि ये अधिकारी बहुत अच्छा काम करता है, ये अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब उसी अधिकारी को पूर्ववर्ती सरकार में हम सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि आपका काम ठीक नहीं, वो आज वर्तमान की सरकार में वो सबसे अच्छा अधिकारी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इसी तरीके के बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में उसकी संलिप्तता होती है, वो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। आम जनता, विपक्ष, पत्रकार ये जानकारी इकट्ठे करने के लिए घूमते रहते हैं, इसलिए वो मंत्रियों के चहेते होते हैं, विधायकों के चहेते हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है। सुरक्षित किए जाने के नाम पर सरकारी पैसों का जमकर बंदरबाट हुआ है। जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों को फॉसिल पार्क में खुले में पड़े फॉसिल को दिखाते हुए कहा कि करीब 4 वर्षों पूर्व शोधकर्मियों की एक टीम यहां आई थी, जिन्होंने सबसे पहले फॉसिल को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही थी। आज 4 वर्षों बाद तक फॉसिल पार्क में संरक्षक के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट व्यय किया जा चुका है। स्वागत द्वार से लेकर बाउंड्री वाल, बैठक व्यवस्था और पत्थरों के कलाकृति उकेरने जैसे कई तरफ के कार्य किए गए, परंतु जिस जगह फॉसिल है वो जगह आज भी खुली हुई है, जो लगातार धूप पानी के संपर्क में आकर फॉसिल को खो रही है। यदि जल्द ही उस क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों बाद वहां उपलब्ध फॉसिल विलुप्त हो जाएंगे। अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि वन विभाग द्वारा फॉसिल को संरक्षित करने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किए जाने की संभावना है, क्योंकि विभाग आज तक यह सार्वजनिक नहीं कर रहा है कि फॉसिल पार्क को संरक्षित करने के नाम पर कितने बजट का व्यय किया गया। उन बजटों का भुगतान किन किन व्यक्तियों, संस्था या फर्म को किया गया है। श्रीवास्तव ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी सत्ता के नेताओं के संरक्षण में जमकर बंदरबाट करने में लगे हुए हैं, जिसकी शिकायत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख को भी की गई है। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो जल्द ही वन विभाग के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। स्थानीय पार्षद स्वप्निल सिन्हा ने भी कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को सार्वजनिक करना चाहिए कि कितनी राशि खर्च की है। आम जनता के टैक्स से मिलने वाली राशि को वन विभाग के अधिकारियों ने फॉसिल को संरक्षित करने के नाम पर बंदरबाट किया है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने कहा कि हसदेव नदी के किनारे मिले समुद्री जीवाश्म, जिनकी कार्बन डेटिंग कर पता किया गया कि यह 28 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म है, जिन्हें विभाग द्वारा संरक्षित किया जाना है। परंतु इस फॉसिल पार्क में राज्य सरकार के बजट को व्यय करने के उद्देश्य से हसदेव नदी के किनारे प्राकृतिक हार्ड ग्रेनाइट रॉक्स को काट के प्राचीन जीव जंतुओं की कलाकृतियां बनाई जा रही है। बड़े पत्थरों को तराश के जमीन, पानी और एम्फीबियन के अब तक 30 प्राचीन जानवरों की मूर्तियां बनाई जा। पूरा घूमने के बाद, इसको देखने के बाद जो मूल काम करना था वन विभाग को, वो कार्य यहाँ पर किया नहीं गया है। ये सिर्फ शासकीय पैसे का दुरुपयोग और पैसे का बंदरबाट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 28 करोड़ 29 करोड़ वर्ष पुरानी ये जो यहाँ पे जीवाश्म मिले हैं, सर्वप्रथम इसको संरक्षित करने का कार्य करना था, जिस काम को करने में वनमंडल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और यहाँ पर पत्थरों की कटिंग करके पुराने जानवरों के चित्र बनाए जा रहे हैं, पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन जो मूल काम था उसको करना था। पूरी तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है, पैसे का बंदरबाट किया गया है। अब ये किसके इशारे पे किया गया है, क्यों किया गया है, इसका जवाब बहुत अच्छे से डीएफओ साहब दे सकते हैं। 4 साल पहले लखनऊ और एक प्रयाग इलाहाबाद की टीम आई हुई थी, वो साइंटिस्टों की टीम थी। उसने भी ये वो किया था कि जो वास्तविक जीवाश्म है इसको संरक्षित करने की दिशा में पहल की जानी चाहिए, और उन्होंने मार्किंग करके वन विभाग को पूरा प्रतिवेदन दिया था। और उसके बाद आज तक उस क्षेत्र का संरक्षण नहीं हो पाया है, और 4 साल से जो जीवाश्म थे वो अपना जो प्राकृतिक रूप है वो खोते जा रहे हैं। बरसात में धीरे धीरे उधर के वो समाप्त होते जा रहे हैं। इसमें क्या कहना है? वहाँ पर देखिए, जहाँ पे जीवाश्म को मिले हैं उस जगह पे मैं देखा ऊपर साइड
मिट्टी की फिलिंग कर दी गई है। अभी पानी गिरेगा, बरसात आएगा, वो मिट्टी बह के वो जीवाश्म के ऊपर ही जाएगी और वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। उसको या तो कांच का कवर लगा के या अन्य कोई तरीका होगा, उसको संरक्षित करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुत बड़ी धरोहर है। और भारत में जैसी जानकारी मिली है, जो लखनऊ जूलॉजिकल के सर्वे टीम यहाँ पे सर्वे करके बता के गई है जो, तो उस हिसाब से ये एशिया का सबसे बड़ा ये जीवाश्म का पार्क है। ये लगातार बारिश अभी सीजन आ रहा है, बरसात होगी, उसके बाद ये कैसे ये कहते हैं जीवाश्म बचेंगे? नहीं, इसका इसको जवाब लेकर कोई प्रयास इसका नहीं जवाब किया तो गया? डीएफओ साहब को देना चाहिए कि उन्होंने पत्थर की कटिंग में करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन जिस चीज की वजह से ये पार्क बना, जिसके नाम से पार्क बना, कम से कम उस जगह को भी संरक्षित कर दिए रहते। चिक पार्क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया, क्या है इसका? देखिए, गुड़वाना फॉसिल पार्क में कितने करोड़ों वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म मिले हैं, उन्हें संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बजट आवंटित किया। यहाँ पर आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और अन्य साथियों आपके सभी के साथ हमने भ्रमण किया, तो हमने देखा कि जो मेन फॉसिल्स हैं जिसके कारण इस क्षेत्र को, इस शहर को प्रसिद्धि मिली, उनके संरक्षण में कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े पत्थरों को काट कर उनमें कलाकृतियाँ उभेर दी गई हैं, चारों तरफ बाउंड्री वाल बना दिए गए हैं, सीमेंट के बहुत सारे काम कर दिए गए। ये स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं आवंटित बजटों को व्यय करने के उद्देश्य से, उस बजट में भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से इस तरीके का कार्य किया गया। इस फॉसिल पार्क में यदि सबसे पहले कोई काम किया जाना चाहिए था तो वो था इन फॉसिल्स को संरक्षित किया जाने का। आप सभी के सामने हम लोग नीचे देख रहे थे, जो फॉसिल्स खुले में थे वो आज भी खुले में पड़े हैं। 4 साल पहले जब बाहर के शोधकर्ता आए तो उन्होंने फॉसिल्स जो खोजे थे, आज आप वहाँ देखेंगे तो अधिकांश फॉसिल उनमें से खो चुके हैं या बह के पानी के साथ, बरसात में मिट्टी के साथ नीचे जा चुके हैं। आज से आप 4 साल बाद और आएंगे तो यहाँ फॉसिल जो आपको आज दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखेंगे। तो ये चिंतनीय विषय है। वन विभाग को इन फॉसिल्स को संरक्षित करने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल उठाना चाहिए। बाउंड्री वॉल बनाना, कलाकृतियां उभेरना, कैमरा लगाना, बैठक व्यवस्था करना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये सेकंड होना चाहिए। प्राथमिकता हमें फॉसिल पार्क में दिया जाना चाहिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, पत्रकार कह रहे हैं, आम जनता कह रही है कि करोड़ों रुपए का आपने इसमें बजटों का व्यय किया, उसमें भ्रष्टाचार किया। यदि वन विभाग ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो वन विभाग को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि इस फॉसिल पार्क को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने किस किस मद से कितना बजट दिया, आपने उन बजटों को कहां कहां व्यय किया। यदि आपने किसी से कलाकृतियां उभेरी तो उसको आपने कितना भुगतान किया, आपने स्वागत गेट बनाया उसमें कितना भुगतान किया, आपने बाउंड्री वॉल बनाई उसमें कितना भुगतान किया। यदि ये सभी जानकारी वन विभाग स्वतः सार्वजनिक कर दे तो ये आरोप नहीं लगेंगे। बार बार वन विभाग पे सूचना का अधिकार लग रहा है, बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, आम जनता बोल रही है, उसके बाद भी वन विभाग के लोग इस बात को सार्वजनिक नहीं कर रहे। ये स्पष्ट दिखाता है कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच राज्य स्तरीय टीम से की जानी चाहिए। इसकी हम मांग आगे उच्च अधिकारियों से भी करेंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार, जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसके ऊपर जितना बड़ा आरोप लग रहा है, उसको इस सत्ता के मंत्री, सत्ता के विधायक खुले मंचों से कह रहे हैं कि ये अधिकारी बहुत अच्छा काम करता है, ये अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब उसी अधिकारी को पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व सीएम सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि आपका काम ठीक नहीं। वो आज वर्तमान की सरकार में वो सबसे अच्छा अधिकारी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इसी तरीके के बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में उसकी संलिप्तता होती है, वो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करता। आम जनता, विपक्ष, पत्रकार ये जानकारी इकट्ठे करने के लिए घूमते रहते हैं, इसलिए वो मंत्रियों के चहेते होते हैं, विधायकों के चहेते हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है।